प्यार का सागर है, तेरी एक मशहूर गायक मन्ना डे का ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। इस गाने को सुनकर ईश्वर की महानता और मनुष्य की तुच्छता का बहुत शिद्दत से एहसास होने लगता है। मन्ना डे की आवाज़ में एक तरह का फक्कड़पन या सादगी है। उसमें शैलेंद्र के बहुत सादे लेकिन असल में बहुत ही गहरे शब्दों का प्रयोग किया गया है और गीत का वो चमत्कार हम सब ने देखा भी है। ये गाना 1955 में रिलीज़ हुई फिल्म सीमा का है, जिसमें बलराज साहनी और नूतन सबसे मुख्य भूमिका में थे। तब नूतन का स्टारडम बढ़ रहा था और बलराज साहनी अपनी एक्टिंग के अलग अलग पहलुओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। बलराज साहनी को इस फिल्म की कहानी बहुत पसंद आ गई थी और ये रोल उनके लिए सूटेबल भी था। लेकिन जब नूतन के करीबियों को ये पता चला कि नूतन को फिल्म में ऐसा रोल करना है जिसमें वो बलराज साहनी से प्यार करने लगती हैं, तो वो परेशान हो गए थे। उन्होंने नूतन को इसका डर दिखाते हुए सलाह दी थी कि बलराज साहनी हीरो मटेरियल नहीं है और अगर तुम उनकी हीरोइन बनोगी तो तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन नूतन जी को भी सीमा की स्क्रिप्ट पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने इन चेतावनियों की कोई ख़ास फिक्र नहीं की। नूतन जी ने इस फिल्म में एक अनाथ और चाइल्डिश लड़की गौरी का किरदार निभाया था और वो अनाथ आश्रम के केयर टेकर यानी गुरुजी का रोल करने वाले बलराज साहनी से प्यार करने लग जाती हैं। सीमा को तो अपनी उम्र के जोश में सामाजिक मर्यादाओं का ख्याल नहीं रहता, लेकिन गुरुजी प्यार और मर्यादा के रिश्तों को समझते हैं। फिल्म में इसी मोड़ पर ये गाना आता है। संगीतकार शंकर जयकिशन ने इस फिल्म में शैलेंद्र और हसरत जयपुरी से गाने लिखवाए थे। फिल्म के बाकी गाने तो खास नहीं चले, लेकिन ये गाना हम सबके जीवन में जैसे घुल मिल गया। इस फिल्म का निर्देशन अमी चक्रवर्ती ने किया था, जिन्होंने उस दौर में शहंशाह और कठपुतली जैसी फिल्में भी दी थी। मन्ना डे इस गीत को एक मंत्र मुक्त भक्त की तरह गाते हैं। शैलेंद्र और शंकर जयकिशन ने गाना मन्ना डे को ध्यान में रखकर ही बनाया था। उनकी धुन पर मन्ना डे की गहरी गूंजती आवाज़ एक आध्यात्मिक माहौल बना देती है। मन्ना डे को फिल्मों में हीरो के लिए गाने के बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिलते थे। ज़्यादातर फिल्मों में वो भिखारी, संत बदमाश, दूसरे किसी करेक्टर आर्टिस्ट के लिए गाने गाते थे। शास्त्रीय पुट वैराग्य से भरी हुई दीवानगी जो कि उनकी आवाज़ में थी, जो कि आत्मा की आवाज़ बन जाती थी, इन गानों को अमर कर देती थी। शैलेंद्र ने इस गीत में प्रार्थना और प्रेम दोनों को शामिल करने का अद्भुत करतब दिखाया। इस गाने में अगर हम नूतन को हटा दें तो ये एक प्रार्थना है और अगर नूतन पर ही फोकस रखें तो लगता है गाना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए गाया गया है। संगीतकार शंकर जयकिशन ने इस गाने में संगीत के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कोरस का भी इस्तेमाल किया था। इस गीत में सभी कोमल स्वर लगते हैं। मन्ना डे को राग भैरवी बहुत पसंद था और ये गीत भी राग भैरवी पर ही बनाया गया था। लेकिन जितनी मेहनत और धीरज के साथ ये गाना बना, उसे शूट करने में उतनी ही जल्दबाजी के साथ काम करना पड़ रहा था। हम देखते हैं कि आज के गानों में पूरी स्टार कास्ट देश विदेश के चक्कर लगा कर आती है, लेकिन एक इमरजेंसी के कारण ये पूरा गाना एक ही लोकेशन पर शूट किया गया और हाँ, एक ही दिन में शूट किया गया। दरअसल बलराज साहनी को किसी काम के सिलसिले में जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन डायरेक्टर अमी चक्रवर्ती ने उनके सामने एक शर्त रख दी कि वो तभी बाहर जा सकेंगे जब ये गाना पूरा शूट हो जाएगा। दोनों के बीच बातचीत के बाद ये रास्ता निकाला गया कि इस गाने को एक ही दिन में शूट कर लिया जाएगा, ताकि फिल्म का शेड्यूल भी ना बिगड़े और बलराज साहनी अपना असाइनमेंट भी पूरा कर लें। जल्दबाजी का आलम ये था कि इस गाने को शूट करने की ज़्यादा तैयारी भी नहीं हो पाई थी। इस पूरे गाने को शूट करने के लिए केवल 3 शॉट ही लगाए गए थे। बलराज साहनी ने ये पूरा गाना एक कुर्सी पर बैठकर लगातार एक टेक पर ही पूरा शूट कर दिया और इन तीनों शॉट को उस परफेक्शन और प्लानिंग के साथ तैयार किया गया कि किसी तरह के रीटेक की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आज के दौर को देखकर लगता है कि इतने लाजवाब गीत को इतनी जल्दबाजी में शूट करना एक बड़ी खामी थी, क्योंकि दर्शकों पर आवाज़ के साथ साथ दृश्य का भी असर होता है। लेकिन फिर लगता है कि जिस गाने का एक एक शब्द सीधा आत्मा में बसता जा रहा है, अपना संदेश पहुंचाने के लिए उसे किसी दृश्य की ज़रूरत नहीं है। फिल्म हिंदी सिनेमा की एक यादगार फिल्म होने के साथ साथ व्यावसायिक रूप से भी एक कामयाब फिल्म रही। सीमा के लिए 1957 में निर्देशक अमी चक्रवर्ती को बेस्ट निर्देशन के लिए और नूतन को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अपनी दोस्त शैली आनंद को विदा दीजिए। फिर से मिलेंगे गोल्डन फिल्मों की उन जानकारी के साथ जिससे अब तक हम लोग अनजान थे। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।
कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम।